Today I will explain you about Poisson distribution for discrete frequency distribution. डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइजन कैसे यूज करना है. सो आ जाओ सब लोग सम नंबर 20 पेज नंबर 54 पे. सब लोग क्या लिखा है सम नंबर 20 में? द नंबर ऑफ मिस्टेक्स committed by a typist in typing 100 pages are as follows. Using Poisson distribution, find the expected frequencies. तो आपको देखो सबसे पहले दी हुई है नंबर ऑफ मिस्टेक्स. तो जो नंबर ऑफ मिस्टेक्स है उसको मैं क्या ले लूंगा? xi ले लूंगा. सो मेरा xi है 0, 1, 2, 3, 4 and 5. उसके बाद है नंबर ऑफ पेजेस. वो है हमारी fi. तो नंबर ऑफ पेजेस हमारे कुछ इस तरह से हैं 42, 33, 14, 6, 4 and 1. अब हमें कुछ नहीं करना है बेटा, हमें pxi ढूंढना है. e raised to minus m into m raised to x upon x factorial. फिर ये जो हमारा pxi है हर एक x के लिए ढूंढने का, जितने भी x हैं सबके लिए. फिर इस pxi को मुझे जो टोटल फ्रीक्वेंसी जिसको हम n बोलेंगे उसको मुझे pxi से मल्टीप्लाई करने का. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे मिल जाएगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज. क्या मिल जाएगी मुझे? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज. और वही मुझे ये सम में ढूंढना है. ठीक है, आई हैव टू फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मेक द टोटल ऑफ आवर n. सो व्हाट इज द टोटल ऑफ n? ऑफ कोर्स इट हैज टू बी 100, क्योंकि ऊपर बोल दिया है कि नंबर ऑफ मिस्टेक्स कमिटेड बाय अ टाइपिस्ट इन टाइपिंग 100 पेजेस. सो टोटल पेजेस कितने हो जाएंगे हमारे? 100. अब हमें वन बाय वन मुझे pxi ढूंढते जाना है. सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ pxi. अच्छा, यहाँ पे मेरे पास मीन नहीं है तो सबसे पहले मीन ढूंढना पड़ेगा. अब मीन कैसे ढूंढेंगे? मीन यानी हमारा m, और यहाँ पे m यानी तुम्हारा x बार हो जाएगा, और उसकी फॉर्मूला होगी सिग्मा fi अपॉन n. सो यहाँ पे मुझे एक और कॉलम ढूंढना है, दैट इज fi इंटू xi. 11th स्टैंडर्ड में ये मीन की फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ी थी, अगर आप सब लोगों को याद हो तो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड fi xi. सो बोलो 0, 33, 28, 18, 16 and 5. So sigma fi xi अगर हम करेंगे तो इस 33 plus 28 plus 18 plus 16 plus 5. So your sigma fi xi is 100. So this is 100 upon 100. So our mean is equals to what? 1. अब हमारा mean 1 है. So now what is the formula of px? We all know the formula of px is e raised to minus m into m raised to x upon x factorial. So let us find out one by one. पहले हम ढूंढेंगे p0. So बोलो e raised to minus 1 into 1 raised to 0 upon 0 factorial. अब e raised to minus 1 की वैल्यू देखो सब में दी हुई है 0.368 multiply by 1 upon 1. So 0.368. So I got p0. Now I'll find p1. So p1 would be e raised to minus 1 into 1 raised to 1 upon 1 factorial. So 0.368 multiply by 1 upon 1. So it is 0.368. So I got p1. अब मैं ढूंढूंगा p2. So p2 would be e raised to minus 1 into 1 raised to 2 upon 2 factorial. So e raised to minus 1 is 0.368 multiplied by 1 divided by 2. So my p2 would be 0.368 divided by 2. That is 0.184. ठीक है. उसके बाद I will find p3. So my p3 would be e raised to minus 1 into 1 raised to 3 upon 3 factorial. So 0.368 multiplied by 1 upon 6. So 0.368 divided by 6 करोगे तो you will get 0.061. फिर मैं ढूंढूंगा p4. That is e raised to minus 1 into 1 raised to 4 upon 4 factorial.
So 0.368 divided by 24, है ना? 4 into 3 into 2 into 1. So 4 is 12, so 24. So 0.368 divided by 24. So it is 0.015. बस अब मैं जो लास्ट P5 है वो मैं नहीं ढूंढूंगा. क्यों नहीं ढूंढूंगा उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ. आओ पहले सारी वैल्यूज को हम लिख लेते हैं. सो P0 कितना आया? 0.368. P1 कितना आया? Just a minute please, there is some technical error again. Let me stop. Okay, so P1 भी 0.368 है. फिर P2 कितना आया था अपना? P2 was 0.184. 0.184, 0.061 और P4 है 0.015. अब मुझे आपको ये बताना है कि P5 ढूंढने की जरूरत नहीं है. क्यों ढूंढने की जरूरत नहीं है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो सिग्मा PXI है वो हमेशा 1 होता है. कोई भी सम हो, द टोटल ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. तो 1 में से 1 by 1 ये सब माइनस करते जाओ. सो बोलो 1 minus 0.368 minus 0.368 minus 0.184 minus 0.061 minus 0.015. सो तुम्हारा आंसर है 0.004. खत्म. ये ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी अपने को P5 समझो. जब भी इस तरह का सम आए तो एक वैल्यू अपने को कम ही ढूंढने की. अब मुझे ढूंढनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. तो वो कैसे मिलेगी? तो जो हमारा n है, हमारा n 100 है, उसको इन सबसे मल्टीप्लाई करते जाओ. सो 100 into 0.368, सो 36.8. ये भी 36.8, 18.4, 6.1, 1.5 एंड 0.4. इन सब का आप टोटल करोगे तो इन सब का भी टोटल कंपल्सरीली 100 ही. 21 में क्या लिखा है? Fit a Poisson distribution to the following data. So you have xi, that is 0, 1, 2, 3, 4 and total. Okay, frequencies. The frequencies are 110, 65, 21, 3 and 1. So the total is 110 plus 65 plus 21 plus 3 plus 1. So that is 200. So my n is 200, correct? So let us first of all find out fi xi. ठीक है, इसमें पहले fi xi ढूंढ लेते हैं. उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेंगे. ठीक है, pxi that is e raised to minus m into m raised to x upon x factorial. ठीक है, और उसके बाद we will find the expected frequency. So expected frequency is nothing but जो भी n आया multiply by the pxi. ठीक है बेटा. fi xi बोलो चलो. 0, 65, 42, 9 and 4. So sigma fi xi would be 65, 42, 9, 4. So that is 120. So what is mean? Mean, that is x bar, and x bar is equals to sigma fi xi upon n. That is 120 divided by 200. I think you will get 0.6. ठीक है, और अब हम 1 by 1 जितने भी x है उन सब के लिए हम लोग px ढूंढ लेंगे. So बोलो, what is the formula of px? e raised to minus m into m raised to x upon x factorial. So p0 e raised to minus 0.6 into 0.6 raised to 0 upon 0 factorial. So e raised to minus 0.6 अपने को क्या दिया हुआ है? 0.5488, है ना? 0.5488 multiply by 1 upon 1. So it is 0.5488. So this is your P0. Then I will find my P1.
So e raised to minus 0.6 into 0.6 raised to 1 divided by 1 factorial, that is 0.5488 multiply by 0.6 upon 1. So 0.5488 into 0.6, that is 0.3293. Then I will find P2. So e raised to minus 0.6 into 0.6 raised to 2 upon 2 factorial. So 0.5488 multiplied by 0.6 का square. So it is 0.36 divided by 2. 0.5488 divided by 2. That is 0.0988. Now I'll find P3. So my P3 e raised to minus 0.6 into 0.6 raised to 3 upon 3 factorial. That is 0.5488 multiply by 0.6 को 3 बार multiply करो. So 0.216 divided by 6. So into 0.5488 divided by 6. So it is 0.0198. बस क्योंकि P4 तो खुद मिल ही जाएगा. So 0.5488 सबसे पहली वैल्यू, 0.5488 दूसरी वैल्यू 0.3293, 0.3293, फिर P2 की वैल्यू 0.0988, 0.0988, 0 पॉइंट कितना था 0198, 0.0198. ठीक है. और अब फाइनली सिग्मा pxi इज इक्वल्स टू 1 लेके अपन P4 ढूंढ लेंगे. सो बोलो 1 माइनस, बोलो 0.0198 माइनस 0.0988 माइनस 0.3293 माइनस 0.5488. So it is 0.0033. और अब इन सबको 200 से मल्टीप्लाई करते जाओ. So 0.5488 multiplied by 200. So it is 109.76. 0.3293 multiplied by 200. So it is 65.86. फिर 0.0988 into 200, that is 19.76. 0.0198 multiplied by 200, that is 3.96, and 0.0033 multiplied by 200, so it is 0.66. आप अगर चेक करना चाहो तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का भी जो टोटल है वो 200 ही आएगा कंपलसरी.